गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्टिकल बैलेंस शीट का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, चलो पहले एक बार मेरे साथ आप बैलेंस शीट पूरा रिपीट करोगे। आज मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, एक मैं पूरा सॉल्व करूंगा और सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करके दूंगा, आप घर पे बैठ के सॉल्व करना। आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, बैलेंस शीट पे कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलो बैलेंस शीट पहले रिपीट करो। बैलेंस शीट का स्टार्ट नंबर 1 से होता है, सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड में ए आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी होगा लोन फंड्स और टोटल को बोला जाएगा ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड, ए आएगा फिक्स्ड एसेट्स, बी आएगा इन्वेस्टमेंट्स, सी आएगा वर्किंग कैपिटल। वो कैसे मिलेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो वापस एक बार। पैसा जमा करने को सोर्स बोलते हैं, पैसा खर्चा करने को एप्लीकेशन। जमा 2 रास्ते से होता है, शेयर्स एंड लोन। शेयर में खाली याद रख, ऐड रिजर्व लेस प्रीमियम। लोन में कुछ नहीं। लोन जाने के 3 रास्ते, फिक्स्ड एसेट खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में और वर्किंग कैपिटल के लिए। बस फाइन, वापस एक बार। सोर्सेज ऑफ फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी लोन फंड, टोटल ए प्लस बी। Second part application of fund, A fixed asset, B investment, C working capital। कैसे मिलेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट्स ऑल। अभी पेज 1.2 निकालो, क्वेश्चन नंबर 3। टेक्स्ट बुक लेके बैठने का सामने, जब मैं बोलते जाता हूँ ना तब टिक मार्क करके रखोगे ना तो बहुत सारा चीज ऐसे ही सिंपल जाए। पेज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 चलो करो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन मार्च 2015। लायबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ। जो चीजें मैंने बोला, लायबिलिटी में 4 चीजें याद रखने का। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या शेयर कैपिटल बोला रहेगा तो शेयर कैपिटल एससी लिखने का। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। फंड वर्ड दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा, रिजर्व वर्ड दिखा तो रिजर्व एंड सरप्लस। डिबेंचर और बैंक लोन रहेगा तो एलएफ। बाकी सब करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, टैक्स, डिविडेंड वर्ड दिखा, करंट लायबिलिटी। एसेट में भी 4 चीजें, उसमें याद रखना, सिंपल आइडिया। इन्वेस्टमेंट एक ही रहेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक ही रहेगा, बाकी सब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, फिक्स्ड एसेट। सो वापस बोलो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, फिक्स्ड एसेट। डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, प्रीपेड, करंट एसेट्स। फाइन, अभी हर चीज को हम नाम देंगे, टिक मार्क भी करके लेंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ लायबिलिटी से। पेन या पेंसिल ले लो। पहला वर्ड, शेयर कैपिटल को नाम दो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को नाम दो शेयर कैपिटल। नाम दिया एससी शॉर्टकट में। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने दिया तुमको ये वर्ड लिख के। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर प्रीमियम होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व भी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व भी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। Profit and loss भी, reserves and surplus। 11% debenture is a loan funds। 11% debenture is a loan funds। Bank loan भी loan funds। Bank loan funds। Bank overdraft current liability। Bank overdraft को क्या नाम दिया? Current liability। Sundry creditor current liability। Provision for tax भी current liability। पूरा हो गया। चलो, कभी कुछ वर्ड सुनने में गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा वीडियो पीछे करके वापस एक बार देख लेने का सब लोग। एसेट चालू कर रहा हूँ। गुडविल फिक्स्ड एसेट, लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट, प्लांट इज अ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर के फिक्स्ड एसेट्स। अभी ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड आया ना तो इन्वेस्टमेंट, आई वर्ड लिखो, आई। अमाउंट रिसीवेबल का मतलब लिखो डेटर्स होता है, बिल रिसीवेबल नहीं होता है, डेटर्स होता है, लिखो करंट एसेट। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, लिखो करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट, कैश बैंक भी करंट एसेट। और लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस का साइन करो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करेंगे सर? माइनस। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, अभी नीचे कुछ वर्ड्स पूछे आपको। ये वर्ड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया है। ये चीज तो एक बार वापस आज कवर कर देता हूँ। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं सिमिलर टाइप का, आप घर पे आराम से ट्राई करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना,
कौन सा वर्ड क्या है उसका लिस्ट आपको आना चाहिए, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, चैप्टर में और है ही नहीं कुछ, दैट्स ऑल। उतना भी कर लोगे इट इज मोर देन इनफ। चलो एकदम रिलैक्स होके बैठो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पेज 1.2 पे चालू करो। स्टार्ट करने का नंबर 1 से, हमेशा क्या हेडिंग डालने का, सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसमें ए लिखने का शेयर होल्डर्स फंड। सोर्सेज ऑफ फंड लिखा है, उसमें ए लिखा है शेयर होल्डर्स फंड। एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट, थोड़ा क्लियरिटी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और सोर्सेज ऑफ फंड लिखा, ए शेयर होल्डर्स फंड लिखा। अभी आएगा शेयर कैपिटल। क्या वर्ड आया सर? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है 3 लाख, तो इनर में आएगा 3 लाख। पहले सब अमाउंट इनर में ही आते हैं। 3 लाख लिखा, फिर इसमें ऐड होगा क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं तीनों लिख के लेता हूं। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000, फिर जनरल रिजर्व है 1,20,000, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है 34,000। चलो हो गया, तीनों रिजर्व मैंने लिख दिए। और फिर इसमें से लेस क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000, दैट्स ऑल, खत्म। अभी इस शेयर्स के साथ ये 1 2 3 रिजर्व क्या होना चाहिए, ऐड, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। शेयर बेचने के टाइम पे जो खर्चा होता है ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। बस याद रखना, शेयर्स को बेचते हैं ना कंपनी, सब मार्केट में शेयर बेचने को निकालती है, तब खर्चा तो होगा ना, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, कमीशन, ब्रोकरेज सब देना पड़ता है, तो उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं, वो माइनस होता है। अभी टोटल कैसे याद रखना, आप लोग यहां से स्टार्ट करते हो, नहीं यहां से स्टार्ट करने का। 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 34,000 माइनस 10,000, सो द टोटल इज 4,54,000। टोटल कितना है सर, 4,54,000। ये जो मिला ना पहला टोटल, ये आपका शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल, ये सब मिला के जो ये जो आया वो शेयर होल्डर्स फंड है। फिर इमीडिएटली पार्ट बी रहता है लोन फंड्स, ठीक है। लोन फंड में 2 वर्ड है सर, 11% डिवेंचर है, मैं लिख के लेता हूं 1 लाख, और फिर बैंक लोन भी है, और वो है 70,000, सो टोटल इज 1,70,000, बराबर है। ये दोनों को हम ऐड करेंगे और हमारा पहला टोटल आएगा, ये लोन का अमाउंट, ये शेयर्स का अमाउंट, तो प्लस 1,70,000, द टोटल इज 6,24,000। इस पहले टोटल को क्या बोलते हैं, ए प्लस बी। अभी इतना याद रखना कि अगर लोन 2 नहीं 1 होता तो डायरेक्ट आउटर में जाता है, जब कोई चीज ज्यादा है तो इनर में आता है, सिंगल रहेगा तो डायरेक्ट आउटर। ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया। सेकेंड हाफ इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसमें स्टार्ट होता है ए फिक्स्ड एसेट्स। अभी पहले गिनते कि कितने फिक्स्ड एसेट्स है, 1 2 3 4 है, चारों लिखता हूं इनर में। गुडविल 40,000, बराबर है, गुडविल 40,000। लैंड 160, 1,60,000। प्लांट 88, एंड फर्नीचर 6। टोटल करते हैं, फर्नीचर इज 6,000, सो 40,000 प्लस 1,60,000 हो गया 2 लाख एंड 6,000, so total is 2,94,000, so the total is 2,94,000। ये क्या मिला सर, फिक्स्ड एसेट। बोलो यहाँ तक ओके, कंफर्टेबल, वेरी गुड। पार्ट बी,
वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स। उसमें देखना एक ही इन्वेस्टमेंट है, क्या नाम से, ट्रेड। सीधा आउटर में लिख रहे हो क्योंकि एक ही है, 1,60,000 ट्रेड। और सी होता है वर्किंग कैपिटल। सी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, जिसका स्टार्ट किससे करो, करंट एसेट। 4 करंट एसेट तो दिख रहे, 1 2 3 4। अमाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स। देखो ब्रैकेट में लिखा मैंने, अमाउंट रिसीवेबल डेटर्स होता है। अमाउंट क्या दिख रहा है सर उधर, आप देखो खुद, 1 मिनट। हाँ, अमाउंट रिसीवेबल है 1,40,000। दूसरा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंटरीज का मतलब भी लिख के रखता हूं, स्टॉक। इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक का टोटल इज 1,20,000, बराबर है। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस, अमाउंट 10,000। और फाइनली कैश है, देखो अमाउंट 80,000। ये चारों का टोटल करता हूं, इसको एक्स का नाम देता हूं। So 1,40,000 plus 1,20,000 plus 10 plus 80, the total is 3,50,000. Total of current asset 3,50,000 minus current liability। साल भर आने वाले पैसे को करंट एसेट बोलते हैं, साल भर में जाने वाले को करंट है। उसमें 3 वर्ड है, बैंक ओवरड्राफ्ट पहला 40, सन्ड्री क्रेडिटर दूसरा, अमाउंट 1,20, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स तीसरा, अमाउंट 20। इसका टोटल करते हैं, टोटल 180। इसको हम क्या बुलाएंगे, y। फिर c इज इक्वल टू x माइनस वाई। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। 350 में से 180 गया तो 1,70,000। ठीक है, अभी ये तीनों का टोटल करते हैं, 170 प्लस ऊपर का 61 प्लस ये 294, तो टोटल इज 6,24,000। 0 नहीं डाला मैंने इसके लिए, 6,24,000 ये मिला। A प्लस B प्लस C, ये टोटल, और ये वाला टोटल टैली होना चाहिए। दिख रहा है, टैली हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व कितना सिंपल है, देयर इज नथिंग। आपको भी थोड़ा सा फोकस करना है बस। अभी याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक होता है, बाकी सब क्विक। यहाँ पे इन्वेंट्री में स्टॉक नॉन क्विक होता है, प्रीपेड नॉन क्विक। 3 ही वर्ड, 1 2 3 ही याद रखने का। ये क्विक है, ये क्विक है, खत्म। गुडविल इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल। बाकी ये टेंजिबल, टेंजिबल, टेंजिबल। दिखता है टेंजिबल, नहीं दिखता है इंटेंजिबल। अभी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको पूछी है, ठीक है। चलो वो लिख के लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट वाइज। आपको समझा तो एक एक करके पॉइंट वाइज, ना जस्ट गिव मी वन सेकंड। हाँ, अभी उन्होंने 1 नंबर पे पूछा फिक्स्ड एसेट। सुनना, मैं कभी बताते जा रहा हूँ, आपको लिखना है फिक्स्ड एसेट। ये फिक्स्ड एसेट है, ये उसका टोटल है 2,90,000। ये ले, जब फिक्स्ड एसेट बोला, चलो लिख देता हूँ 2,90,000 हो गया। फिक्स्ड एसेट के बाद क्या पूछा है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये सब टेंजिबल है, एक ही इंटेंजिबल है, तो गुडविल 40,000। गुडविल। फिर फिक्टिशियस एसेट मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लास्ट लेक्चर में किया मैंने। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का सिंगल अमाउंट 10,000, राइट। क्विक एसेट्स, ये करंट एसेट मैंने ये क्यों लिखा हुआ क्विक है, दोनों नॉन क्विक है। 1,40 प्लस 80 2,20, ये क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स, एवरीवन नोज करंट एसेट्स। ये क्या करंट एसेट्स, रेडी है करंट एसेट्स 3,50,000।
नेटवर्क, शेयर होल्डर्स फंड को नेटवर्क बोलते हैं। शेयर होल्डर्स फंड को नेटवर्क बोलते हैं। टोटल है मतलब 440 54 शेयर होल्डर्स फंड को नेटवर्क बोलते हैं, बोलना मत। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लोन फंड्स होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लोन फंड्स होता है, लोन फंड्स का टोटल एक सकता है। क्विक लायबिलिटीज, क्विक लायबिलिटीज ये देखो, ये दोनों, ये नॉन क्विक है, दोनों क्विक है, तो एक 20 और 20, एक 40। लास्ट में 9 नंबर पे क्या पूछा, वर्किंग कैपिटल WC, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके x माइनस वाई किया ना, 1,70,000। ये क्या रहता है सर, वर्किंग कैपिटल। इट इज सो सिंपल, कुछ है ही नहीं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे जोर डालोगे नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको पूरा स्कोर करके देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होने का, चीज़ों को समझने का, अच्छे से घर पे ट्राई करने का। फाइन। अभी इसका सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप टिक मार्क करके लेना। मैंने बोला सिमिलर में 99% सिमिलर, कुछ रहेगा नहीं। आप क्या करना, उसको घर पे एक बार ट्राई करना, राइट, तो आपका मेजॉरिटी चीज़ कवर हो जाएगा। आप खुद से भी ट्राई करोगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे अपना चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा। हर चीज़ में रेडीमेड करके तो ना मज़ा नहीं आएगा। वेरी सिमिलर ढूंढ रहा हूँ, वेरी सिमिलर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में पेज 1.7 पे बैलेंस शीट है नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 है वो, एक्चुअली ऊपर वाला रेवेन्यू मैं करूंगा, ये नीचे वाला बैलेंस शीट है ना, आप इसको क्वेश्चन 9 का नाम डाल देगा, क्वेश्चन 9 का। ये वाला मैं टिक मार्क करके देता हूँ, हर चीज समझा के देता हूँ। मैंने कहा सिमिलर क्वेश्चन है, माइनर चेंजेस है, जो चेंजेस है ना मैं क्लियर करके देता हूँ ना, आप रिलैक्स हो जाओ। और ये क्वेश्चन अब भी कर लेना, जैसे आपने ये वीडियो देख लिया, ये लिख के ले लिया ना, इमीडिएटली कर लेना। राइट, चलो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 99, टिक मार्क करके ले लो पहले हर चीज को। यस, स्टार्ट करो, रेडी हो, चलो। शेयर कैपिटल को लिखो, शेयर कैपिटल लाइब्रेरी से स्टार्ट कर लो। कितने मिनट से हो? शेयर कैपिटल लिखो। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, leasehold redemption fund, fund word always reserves and surplus, profit and loss भी